फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइज, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा कि अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया और ये जो एक ट्रेडर की प्रॉब्लम है वो समझ ली कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम तो होती है, तो इसका सोल्यूशन क्या है साइकोलॉजिकली, राइट, वो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगा। पहले आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या है। सपोज करो कि लेट्स से आपने एक मान लो मार्केट यहाँ पर एनालाइज़ किया, मार्केट आपने यहाँ पे एनालाइज़ किया, यहाँ पे गुड सपोर्ट था, फॉर सम रीज़न लेट्स से आपने मार्केट में एक ट्रेड सेटअप प्लान किया। ज़रा समझिएगा, आपके साथ ऐसा होता है, बहुत बार होता है। ये यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया, बहुत अच्छा दिख रहा था, मार्केट में बुल रन भी था, अपर साइड पे ये मार्केट यहाँ पर जाएगा, और जब ये यहाँ पर जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए मार्केट आपने यहाँ पे बाई कर लिया और अपने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया हुआ है। अब जब ये स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया, सो लेट्स से इसको अपन हाइड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ये ट्रेड इस तरीके से प्लान कर ली। अब इवेंचुअली तो ये आपके टारगेट तक चला जाता है, लेकिन आप नोट करो कि ये इतनी आसानी से नहीं जाता। ये ऊपर गया, फिर आपकी बाइंग प्राइस पे आ गया, लेकिन आपने कहा कि नहीं मेरा तो डिसिप्लिन है, ये वो है, राइट, यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों लूँगा या फिर इसको एग्जिट क्यों करूँगा, राइट। तो ऐसा कुछ करके आपने यहाँ पे रुक गए, या फिर लेट से यहाँ पर जिस हिसाब से 1:2 मिला था उसमें तो कई लोग होंगे यार इतनी प्रॉफिट बहुत होता है, राइट। तो फॉर सम रीज़न लेट से कि जो भी कंडीशन है उसको छोड़ दीजिए, बट एक अजम्पशन सुनिए कि जो केस होता है वो क्या है यहाँ पर। सो इसके बाद यहाँ पे प्ले होना चीज़ें हुई, आप फिर से खुश हो गए, खुश होने के बाद ये दोबारा नीचे आ गया, राइट, ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया। तो उस केस में क्या है कि फिर यहाँ पे आप कुछ देना नहीं चाहते, राइट, कुछ देना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रेडर का माइंडसेट है वो पूरा हिल जाता है कि टारगेट दे नहीं रहा है, प्रॉफिट दे नहीं रहा है, और उसके बाद क्या करते हो आप इसे ना ब्रेक इवन पे पुट कर देते हो, राइट। और जब आप इसे ब्रेक इवन पे पुट करते हो तो आपको ब्रेक इवन पे बाहर फेंकता है। और उसके बाद देखो ये चीज़ें कितने ही ट्रेडर्स ने फेस करी है कि एक तो अगर हमने स्टॉप लॉस को मूव किया तो वो हमें ब्रेक इवन पर फेंक कर फिर अपना जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। अब ध्यान दो यहाँ पर हुआ क्या है। अगर किसी ट्रेडर का लेट्स से विनिंग रेशियो है लेट्स से 60%, ऐसा विनिंग रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड आपने देखा, तो ये एक ऐसा ट्रेड था जिसमें आप पैसा बना सकते थे, लेकिन बना क्या, नहीं बना। लेकिन पैसा रिस्क पे तो लगा, आपका पैसा आपका रिस्क पर लगा, लेकिन पैसा बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि माइक्रो मैनेज कर दिया अपने ट्रेड। समझ में आया? तो जहाँ 5 रुपये आ सकते थे वहाँ कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर ये ट्रेड यहीं से अगर ऐसा हो जाता तो जो भी आपका यहाँ रिस्क था वो जाता, इनफैक्ट स्लीपेज के कारण है ना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जाता, और उस पर बच्ची कुची ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लग जाता, तो इतना चला जाता। तो मोटा मोटा यहाँ पर आपका 1.35 से लेके 1.50 इतना लॉस हो जाता, राइट। तो अगर 1 रुपये के अगेंस्ट में इतने आ सकते थे तो इतने जाएंगे। जब जाने की बात थी तो सीधे चले जाते, लेकिन जब आने की बात थी जहाँ पैसा मिल सकता था वहाँ तो मिलने सरा, राइट। दूसरा फिर आपने क्या करा, अगले दिन फिर आप आए ट्रेड में, या फिर एक कंडीशन जो होती है वो लेट से यहाँ पर एक और केस अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है। अब ज़रा एक और प्रॉब्लम ट्रेडर्स की क्या होती है, अब अगेन यहाँ पर क्या है, इस केस को समझो। सो यहाँ पर क्या है, अगेन एक मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन हुआ। मान लीजिए आपका कोई भी एनालिसिस है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अब ब्रेक डाउन पे यहाँ पे ट्रेडर्स ने अपना सेल सेटअप प्लान किया, है ना। फिर इसका मैं सोल्यूशन बताऊँगा। तो यहाँ पे अपना एक ट्रेडर ने यहाँ पे ये क्लोज़ किया, यहाँ एंट्री ली, पॉसिबल जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसके बाद बोला कि चलो ये अपना पोटेंशियल टारगेट ट्रेड वाइज देखें तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा, वेल एंड गुड, अच्छी ट्रेड ना। उसके बाद कुछ ट्रेडर बोले अरे ये तो तुम हाइपोथेटिकली बता रहे हो, हम लोग यहाँ ट्रेड थोड़ी करते हैं, हम लोग तो रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पर रीटेस्ट पे भी ट्रेड कर लिया। लेट्स से रीटेस्ट हो गया, आपका ये जो लेवल था वो रीटेस्ट हो गया। अब जब रीटेस्ट हो गया तो ये बंदा बोलेगा अरे देखा मैंने तो कहा था रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो इस केस में हमें देखो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, और उसके बाद अगर हमारे पोटेंशियल टारगेट्स तक आएगा तो वो भी यहाँ चला जाएगा। लेकिन इवेंचुअली फिर यहाँ पे होता क्या है, पिछली बार या इससे पहले ट्रेड में अगर हमने स्टॉप लॉस मूव कर दिया था तो ब्रेक इवन दिया, राइट। यहाँ पर अगर हमने लेट्स से ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ब्रेक डाउन पे अगर अपन ने ट्रेड करा है, और जब ब्रेक डाउन पे यहाँ पे ट्रेड करा है
तो उस केस में अपने को यहाँ पर क्या है कि सीधा यहाँ पर अपना मार्केट गया नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मार्केट पुल बैक की तरफ भागा है। और जब पुल बैक यहाँ पर हुआ है तो उस केस में यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक रीटेस्ट की एंट्री फिल हुई है, और रीटेस्ट की एंट्री जब फिल हुई है यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर रीटेस्ट की एंट्री के बाद ये जो स्टॉप लॉस है, लाइक ये जो स्टॉप लॉस इन्होंने प्लान किया, उसके बाद ये नीचे यहाँ पर भी आया है, और नीचे आने के बाद इसको थोड़ा सा खुश किया, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर सबका यहाँ पर लॉस कर गया है। तो अगेन जहाँ पैसा मिल सकता था वहाँ नहीं मिला, दूसरा, और इवेंचुअली फिर ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, फिर ऊपर जाने का जो जितना तुम मांग रहे थे मार्केट से, तुम तो मार्केट से इतना मांग रहे थे, राइट, तुम तो मार्केट से इतना मांग रहे थे, तो यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में तो चलो इतना या थोड़ा सा इतना ज़्यादा देके वो निकल गया। कुछ केस में तो तुम इतना मांग रहे थे, तुम्हें बाहर फेंकेगा और फिर वो तुम्हारे डायरेक्शन में इतना चले जाएगा। ये भी एक ट्रेडर्स का ऐसा पेन है कि जितना उन्हें स्टॉप लॉस खोने का दुख तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुख ये है कि स्टॉप लॉस लेकर फिर वो हमारे डायरेक्शन में, इनफैक्ट हमारे से डायरेक्शन में ज़्यादा चला गया। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टॉप लॉस छोटा रख रहे हैं कि एंट्री गलत कर रहे हैं। वो सारा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा आपको, पहले प्रॉब्लम समझ लो। अब एक ही है प्रॉब्लम। अब इसके बाद बेचारे ट्रेडर्स ने क्या करा, लेट्स से कि अब लाइक क्या बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, राइट। तो बेचारे ने पिछली बार जो था यहाँ पर एक नया ट्रेड प्लान किया। लेट्स से एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। सो यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेट्स से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मोमेंटम लॉस भी यहाँ पर दिख रहा है। सो यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप ये बंदा प्लान कर रहा है। अब इसने सोच के रखा कि मैं इस ब्रेकआउट पे मतलब जब ये मार्केट यहाँ पे लाइक एंट्री करेगा मैं फिल करूँगा, और उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस मूव नहीं करूँगा, चाहे मार्केट फिर वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यूँ करते हुए यूँ जाए तो भी मैं मूव नहीं करूँगा। मैं पूरी शिद्दत दिखाऊंगा क्योंकि पिछली बार जो मुझे प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैं अगेन जिस तरीके से मैंने एक और एग्जांपल बताया जहाँ पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ मैंने समझ लिया। अब उस हिसाब से मेरा ये ट्रेड सेटअप बनना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे शिद्दत के साथ वो अपना मैनेज करता है ट्रेड को, और जैसे ही मैनेज करता है जाता है मार्केट और बूम करता हुआ स्टॉप लॉस ले जाता है मार्केट, और फिर वहाँ पे पैसा नहीं मिलता, राइट। तो ये एक ट्रेडर्स या बहुत सारे ट्रेडर्स की ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग 90% लोग जो हैं पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और वही प्रॉब्लम्स का मैं सबका सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहले कंसेप्ट समझ लो कि क्या हो रहा है। तुम्हारा जहाँ पैसा बन सकता था, और उसके बाद समझो उसकी 3 ट्रेड ऐसी हो गई, और एक ट्रेड हो गई जहाँ पे तुमने ट्रेड लिया, तुम्हारा टारगेट आ गया और तुम खुश हो गए, अपने आप को ट्रेडर समझने लगे। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल बताए। अब तुम बताओ इस पर कितना भार है, इस ट्रेड पर जो चलेगी तुम्हारी, उसकी द रीज़न आप में से बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपको सही से ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं आता और सही से ट्रेड को मैनेज करना भी नहीं आता। और फिर जो ट्रेड आपकी चलती हैं, अब उसमें भी लोग बाग क्या यहाँ पे हरकत करते हैं। एक बेचारे ने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब ऐसे लिया, अब ये यहाँ तक जा सकते लेकिन उन्होंने प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया। तो सपोज करो कितना, एक तो आप सही हो तो भी पैसा नहीं बना रहे हो, गलत हो तो पैसा गंवा रहे हो, और उसके बाद मैच ऐसे आपके अगेंस्ट में। ये गेम है ना, रिग्ड है। रिटेल ट्रेडर्स को ये सिस्टम पैसा दे ही नहीं सकता जब तक ये रिटेल ट्रेडर्स इसके सिस्टम को ना समझ जाए। अब मैं आपको इन सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है भाई, वो साइकोलॉजी में है। आप ये ना समझें कि एक एनालिसिस में है या एग्जीक्यूशन में है या स्ट्रैटेजी में है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जितना मैंने मार्केट में बनाया उसमें जितनी भी कंडीशंस मैंने फॉलो करी, द रीज़न आई वॉज एबल टू डू दैट इज़ बिकॉज कि साइकोलॉजी जो है वो बिल्डअप करनी पड़ेगी और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, राइट। कहते हैं ना कि मार्केट जो है वो इमोशंस पे नहीं ड्रिवन होता है, मार्केट एक रूल बेस्ड अप्रोच पे ड्रिवन होता है, और जहाँ पे एक साइकोलॉजी बहुत हैंडल होती है। जैसे कि किसी का अगर साइकोलॉजी 10,000 रुपये का ही है तो वो 10 करोड़ का लाइक फंड मैनेज नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। तो इन सबके सिंपल सोल्यूशन की एग्जांपल बात करते हैं कि यहाँ हम क्या कर सकते थे, या फिर मैं किस तरीके से रूल फॉलो करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग एनालिसिस फॉलो करते हैं वेव ट्रेडिंग का, या वेव ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जो पॉसिबल मार्केट की मूवमेंट्स है, चाहे मोटिव हो करेक्शन है, सबको रीड किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने एक ट्रेड प्लान किया जो कि सेम इसी तरीके से दिखता है। लेट्स से इसी के तरीके से अपन इसको प्लान करते हैं। जो अपना स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस को लेट्स से कहाँ पर लिखेंगे अपन, स्टॉप लॉस लेट्स कीप इट मे बी 113 कर देते हैं, सॉरी 3, लेट्स मेक इट 3 एंड मेक इट 800 के आसपास हो गया।
चलो, सो स्टॉप लॉस आ गया। अब ज़रा समझें यहाँ पे क्या किया जा सकता है या फिर क्या आपको फॉलो करना है। हमने वो चीज़ें करनी है जो 90% ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये पता करो कि कर क्या क्या कर रहे हैं। तो पहली चीज़, ये जहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, ये नहीं समझते कि यहाँ पर जब आपका पैसा लगा है तो क्या क्या दाव पर लगा हुआ है। आपका हार्ड एंड मनी लगा है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है, 90% जो पीपल है, ये क्या जॉब सेक्टर या फिर जॉब जो कैटेगरी है वहाँ से ट्रेडिंग में आते हैं। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी रीज़न हो, ये इसे ही एक दूसरी जॉब बना लेते हैं कि यहाँ हमने आना है, ट्रेड करना है, पंच करना है, पैसा आना है ना। ऐसा मार्केट काम नहीं करता है। ये मार्केट कैपिटलिज्म की दुनिया है और यहाँ पे कैपिटलिज्म के रूल चलते हैं। कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट है और प्रॉफिट इतने आसानी से मिलता नहीं है। तो वो मिलने का तरीका क्या है, कम ट्रेड करना है, ज़्यादा प्रॉफिट करना है और रैंडमली नहीं करे। ये बंदा यहाँ पे ट्रेड क्यों करेगा, क्योंकि उसे ट्रेड ढूंढना ही है, आज की क्या ट्रेड है, आज की ट्रेड क्या ट्रेड है। तो पहले तो हमारा कंसेप्ट ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली अपना एनालिसिस कर लो, अपना एग्जीक्यूशन कर लो और पूरा कंसेप्ट फॉलो करते हुए एक प्लान बनाओ। अगर वो प्लान बनाना नहीं आता तो मैं इस वीडियो में तो साइकोलॉजी कवर कर रहा हूँ, तो अदरवाइज़ आप एक काम करें, वीडियो इस चैनल पर जाएँ, यहाँ पर जाएंगे तो ये सीरीज़ ज़रा देखें। ये सीरीज़ आपका है ना एनालिसिस और स्ट्रैटेजी वाला कंसेप्ट दूर कर देगा। साइकोलॉजी वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर देख लेते हैं। सो लेट्स से हमने पूरा एनालिसिस कर लिया और उसके बाद हमने एक ट्रेड सेटअप बनाया जिसमें हमारी एंट्री यहाँ पर है, इसमें हम लोग ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद हम ये टारगेट लगाएंगे और उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है। अगर ट्रेड सेटअप अपना, लेट्स से मैं 1:2 की ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1:2 की ट्रेड तो अगर रिटेल ट्रेडर को पैसा बनाना है और लंबा सस्टेन करना है ना, तो आप 1:2 की ट्रेड करना तो छोड़ ही दें, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। लाइक थोड़े दिन, 1-2 महीने के लिए आपको प्रॉफिट में रख सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको लॉस में रखेंगे। आपको करनी है कुछ इस तरीके से ट्रेड। मिलती हैं क्या, बिल्कुल सामने ही आपके, राइट, मिलेंगी अगर ढूंढोगे तो, लेकिन एग्जीक्यूशन की प्रोसेस होगी। अब इसमें करने का फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। इसमें 2 तरीके से ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो अगर ये हमारे अगेंस्ट में चला गया तब तो हमने पूरा लॉस खाना है, राइट, ये माइंडसेट रख लो। तो लोग क्या कर रहे हैं, ये पैसा बचा रहे हैं कि यार ऐसा हो थोड़ा सा ये मार्केट मूव कर दे और मैं ये पैसा बचा लूँ। इस पैसे को बचाओ मत, डोंट बचाओ इट, डोंट सेव इट, राइट। द रीज़न आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये रिस्क पे जाएगा तभी तो पैसा आएगा। और आप क्या कर रहे हो, रिस्क पे भी लगा रहे हो पैसा, और जब वो रिवॉर्ड लेने जा रहा है तो वो लेने भी नहीं दे रहे हो, राइट। ये बचाने के चक्कर में ही तो इसका ये वाला लॉस हुआ था। तो कितना बचा लिया उसने, 1 रुपया, एक रिस्क जो भी उसका यहाँ पे था, 1 ट्रेड का पैसा बचा लिया। 1 ट्रेड का पैसा बचाने के चक्कर में 5 ट्रेड का प्रॉफिट लॉस कर दिया। क्या सही कहीं से भी ये सेंस कर रहा है? तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी कि पहले तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सही से एनालाइज करूँ, सही से एग्जीक्यूशन करूँ, और प्लान कुछ इस तरीके से, मैं कुछ आपको हिंट्स बता देता हूँ या फिर कुछ रूल्स बता देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ कि एक तो कन्वर्ट में रहेगा, एक तो मेरा एंट्री है, एक मेरा टारगेट है, एक मेरा स्टॉप लॉस है। अब या तो ये आ जाए या ये चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिया ही इसलिए कि ये चला जाए, ठीक है, बाकी लिया इसलिए कि जाने के लिए चला जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ हायर हैं कि शायद मैं वहाँ पे पैसा बना लूँ, इसलिए मैंने ट्रेड ली। ये कन्वर्ट में वाला एक रूल हो सकता है। एक तो रूल मैं ये फॉलो करता हूँ, स्पेशली जब मुझे बड़ी ट्रेड करनी होती है, बड़ी पोजीशंस बनानी होती है, तब मैं इस तरह के कंसेप्ट फॉलो करता हूँ। दूसरा है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लोगों के लिए तो यही बहुत बड़ा होता है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1:20, 1:25 तक की ट्रेड सेटअप्स मैंने इंट्राडे में प्लान करी। कभी आई थिंक जैसे जैसे मैं ओपन अप हो रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली किसी दिन लाइव ट्रेडिंग करके आपको बताऊँगा, तो वो भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। एनीवेज, सो यहाँ पर जो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके लिए बड़ा टारगेट है तो एक काम करो, आप इसे एक रिस्क रिवॉर्ड में मैनेज कर सकते हो कि 1:2 तक जब तक ट्रेड मूव कर रही है, अगर ये 1:2 तक पहुंच गई है तब तो मैं उसे ट्रेल कर दूंगा या मैनेज कर लूँगा, या 1:3 कुछ भी हो सकता है, 1:3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स से 1:3 के पहले अगर ट्रेड कुछ भी करे, मैं ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस चला जाए। लेकिन एक बार मैंने 1:3 क्रॉस कर दिया, सो लेट्स से एक ट्रेड चल रही है, यहाँ पर मुझे 1:3 दिख रहा है, तो मैं अपनी ट्रेड को ट्रेल करता हुआ 1:2 पर ले आऊँगा। तो ये क्या करेगी, आपका 1:2 का जो रेगुलर प्रॉफिट होता है वो देना स्टार्ट कर देगी।
इमेजिन करो लोग जो हैं वो 1:2 की ही ट्रेड प्लान करते हैं और उसी में मैनेज करते रहेंगे, उसी में अपनी सतरंगी जो मैनेजमेंट के रूल हैं वो फंसाते रहेंगे। तो कुछ भी करो आप अपना प्रॉफिट जो है सेबोटाइज कर रहे हो, क्योंकि अगर जाने को आपने जो जाना है वहाँ से ऊपर वो तो ब्लॉक कर रखा है 1:2 पे, और उसके बाद जो लॉस है वो तो आपका फिक्स है 1, राइट, लेकिन जो कि 1 है नहीं। तो अब आपका प्रॉफिट अगर हो भी गया तो पूरा 2 नहीं होता, पूरा 1:2 नहीं मिलता, आपको मिलेगा 1.8 के आसपास, 1.7 के आसपास। लेकिन जब लॉस होगा तो वो भी 1 नहीं होता, 1 से ज़्यादा होता। तो ये चीज़ें, इसीलिए तो ट्रेडर्स जो हैं वो पैसा नहीं बना रहे ना, क्योंकि कंसेप्ट यही तो नहीं पता है। द रीज़न टॉप 1% इज मेकिंग मनी इज बिकॉज दे अंडरस्टैंड द मार्केट कंसेप्ट, दे अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली सिस्टम काम कैसे करता है। बैंक्स जो हैं, आपको क्या लगता है बैंक्स क्या लगता है, यहाँ डर के मारे क्या ट्रेड काट देती हैं, अरे भाई पैसा बचा लेते, वो पैसा लगाती ही नहीं है जहाँ उन्हें शोर नहीं है। ये रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, अपना पैसा लगाए जा रहे हैं, बस बोर हो रहा हूँ 2 घंटे से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं मिल रही है, लगता है यहाँ पे ट्रेड बनने वाली है तो चलो, इसलिए लोग ट्रेड लगा रहे हैं। जबकि बैंक्स आर वेरी श्योर इन देयर एनालिसिस, वेरी श्योर इन देयर रिस्क, कि ये मेरा रिस्क रहेगा और अगर ये मेरा ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं चला तो नो प्रॉब्लम, फंड्स का तो कोई इशू है नहीं बैंक्स के पास, तो कोई इशू नहीं, चला जाएगा। लेकिन इफ़ ये जो सेटअप है वो मेरे अकॉर्डिंगली चलता है, या फिर जो भी सिस्टम उनका, तो दे मेक श्योर कि दे मेक मनी, और दे नॉट, अगर वो सिस्टम उनके हिसाब से चलता है तो वो ये भी श्योर करते कि एक ऐसा ना हो कि हमने बहुत बड़ा सिस्टम पकड़ लिया और वहाँ पे 1:2 लेके हम खुश हो गए। कई लोगों का आपने ट्रेडिंग जो कोर्स है वो देखा होगा कि लोगों का ऐसा है कि हमें तो कोई मतलब नहीं, मार्केट हमारे बाद ऐसे करे, हम हमारा पैसा लेके निकल जाएंगे। ये एक उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको ये सस्टेनेबल पकड़ना सीखना पड़ेगा। अगर झुंझुन वाला टाइटन नहीं पकड़ता, वो भी वहाँ पे 1:2 बुक कर रहा होता, तो तुमको लगता है कि तुम झुंझुन वाला के आज स्टोरीज सुन रहे होते, समझ रहे हो? तो यू डोंट लिसन टू द पीपल हु हैव नॉट मेड एनीथिंग इन द मार्केट्स। आप उनको देखो, उनको समझो कि जिन लोगों ने बड़ा पैसा मार्केट में बनाया है, और उनके भी शब्दों पे फोकस मत करो। झुंझुनवाला इज ऑल्सो सेइंग ट्रेडिंग इज नॉट गुड थिंग एंड यू शुड नॉट डू ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, बट ही हिमसेल्फ मेड मेनी मनी इनटू द ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, राइट? तो उनको देखो और वो लोग कर क्या रहे हैं उस पर फोकस करो। तो वही चीज़ें यहाँ पे पैसा लगाएंगे, और यहाँ पे जब पैसा लगाएंगे तो वी मेक श्योर कि ये होगा। तो यहाँ पर अगर ये जो ट्रेड है मेरा 1:3 तक गया तो मैं मैनेज कर लूँगा। लेट्स से 1:3 आ कहाँ रहा है, सो लेट्स से अपना 1:3 है। सो लेट्स से एक ये जो लाइन है मेरा 1:3 का लाइन है। अब अगर मार्केट ने ये लाइन नहीं छुआ, ठीक है, ये अगर लाइन मार्केट ने नहीं छुआ और उसके बाद उसके पहले मेरा स्टॉप लॉस भी चला जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि वही प्लान है। लेकिन अगर ये लाइन छू दिया तो मे बी मैं शायद 1:2 के आसपास एग्जिट कर दूंगा, यहाँ कहीं हम लोग एग्जिट कर देंगे। समझ में आ गई कंडीशंस? तो ये देखो प्लान बनते जा रहा है तुम्हारे। अब तुम क्या हो रहा है कि इसमें फिर पता रैंडमली कुछ नहीं करोगे, और उसके बाद अगर क्या बोलते हैं, अगर ये ऊपर ऊपर जाता रहा तो अपन ये जो लाइन है उसको ऐसे ऐसे ट्रेल करते रहेंगे, समझ में आए? लेकिन कब तक ट्रेल नहीं करेंगे, जैसे सपोज करो लेट्स से कि ये ऊपर गया, अभी सपोज करो इसने अपनी लाइन नहीं छुई, देखो यहाँ पे लाइन नहीं छुई और गिरने लगा। अब इसमें पैनिक नहीं होना, और इतना तो पैसा मैं बचा लूँ, उतना पैसा मैं बचा, इसको बचा के कहाँ जाने वाले हो तुम? कहीं नहीं जाओगे। इसको बचाना नहीं है, इसको रिस्क पर लेकर ही तो ये कमाना था। तो एटलीस्ट ये तो कमा के निकलो, राइट? रैंडमली यहाँ एग्जिट कर दिया, अब यहीं पे इतना रुपया आ सकता था जो कि नहीं आया। कोई सेंस है इस बात का? तो ये सेंस ही तो नहीं समझ पा रहे, बेसिक चीज़ें तो नहीं समझ पा रहे रिटेलर्स। चलो एनीवेज, इस चैनल पे बने रहो, आपको नहीं अगर टॉप 1% में लाया तो इस चैनल पे रोज़ मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, रोज़ मैं स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझा रहा हूँ। देखता हूँ कि मे भी इस चैनल पे जो फॉलो करने वाले हो कैसे नहीं आते टॉप 1% में। चलो बाकी यहाँ पे ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस जाए तो जाए, कोई हमें इश्यूज़ नहीं उस चीज़ के। अब अगेन हमारी लाइन को छुएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम देने को रेडी हैं अपना स्टॉप। लाइन छू दी कोई दिक्कत नहीं, अब अपन स्ट्रक्चर के बेसिस पे सब कुछ कर सकते हैं। ट्रेलिंग लेके आओगे तो वो यहाँ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, राइट? ब्रेकआउट इसका भी हो गया, तो यहाँ पे अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अब इसके ऊपर हम ट्रेल ला सकते हैं। तो वो एक कन्फर्मेशन है, अगर ऊपर गया तो निकल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अपन एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो, लेट्स सी। चलो यहाँ एग्जिट हो गया, समझ में आया? कितना मिला अपने को फाइनली? अपने को ये लेट्स से इतना मिला, देखो 1:2 से ज़्यादा मिला। फिर भी जिस केस में ब्रेक इवन मिल सकता था वहाँ 1:2 हमने ऐसे बनाया, लेकिन
ये जो केस है अगर वो सीधा चला गया था तो 1:5 भी हम बनाते, समझ में आ रहा है। तो वो एक केस हो गया, ये सुधर गया। यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस को कैसे हमने टैकल करना है, तो एक ही कंडीशंस हो गई। दूसरी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली बिटकॉइन में ही बताई थी वो मैंने आपको, लेट्स मेक इट दैट वे। उसके बाद शायद ब्रेकआउट की, हाँ। सो ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारी स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग पे होगा कि तुम उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को कैसे समझते हो। यहाँ पर जो पैटर्न और स्ट्रक्चर बना है, ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है, ये ब्रेक थ्रू करा है एक मोटिव और उसकी करेक्टिव वेव ने। तो करेक्टिव वेव जो है ये बी वेव है यहाँ पे, तो विच मीन्स कि सी वेव भी कहीं पर आएगी, और सी वेव अगेन आपके जो मोटिव है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो सी वेव है ना आपके मोटिव के अगेंस्ट में आती है। ये रूल है आपका, समझ में आया, ये रूल है। तो जब ये अगेंस्ट आएगी तो उसका कोई फिनिश पॉइंट होगा। अब जब फिनिश पॉइंट होगा तो इसका फिनिश पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इस करेक्शन के बेस पर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो करेक्शन कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है। सो रादर देन ये जो करेक्शन, ये दिखने में करेक्शन लग रहा है, सो रादर देन लुकिंग लाइक व्हाट यू कॉल इट एज एन इडियट ट्रेडर, यहाँ पर व्हाट यू कैन डू, अगर छोटा सा फिप का भी अगर आप जोन एंटिसिपेट करोगे तो वो आप पहचान जाओगे। ये जो करेक्शन है ये इस वेव से स्टार्ट हुआ है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लेबल दैट वेव, और उसके बाद अपन को रिवर्सल पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ सेल करने की बजाय हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और अगर ये पीस करेक्शन है तो लेट्स लुक एट कि हम यहाँ सेल सेटअप्स प्लान कर लें, और अगर ये करेक्शन है तो ये मोटिव को बाईपास नहीं कर सकता। टेक्निकली हम यहाँ कहीं पे भी प्लान कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन दी एडवांस एंट्रीज, बट एडवांस एंट्रीज के हिसाब से एडवांस लाइक बेटर एंट्री मिल जाएगी, बट मैं एक को बेसिक बता रहा हूँ। एनीवेज, सो ये अगर करेक्शन है तो अपना मोटिव को टैग या वायलेट नहीं करेगा। ये अपना मोटिव हो गया, इधर इसकी कंप्लीशन जोन आ जाएगी, और उसके हिसाब से अब आप सोचो, जो लोग यहाँ खुश हो रहे थे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ये है, आप ज़रा इनका रिस्क रिवॉर्ड देखो, जो एक्चुअली प्रॉपरली ट्रेड सेटअप्स अपनी प्लान करेंगे उनका रिस्क रिवॉर्ड ये रहेगा। समझ में आया। सो दैट मीन्स ये यहाँ पे फिल हो गए। जैसे ये जो बंदा है वो इस पे हंस रहा था, अरे क्या एंट्री ली है यहाँ पे फलाना डिंका, वैसे ये जो लोग हैं जो टॉप 1% है वो इन पर हंसेंगे, इन पर देखेंगे। ये लोगों का काम ही है ट्रैप होना, एनीवेज राइट, ऐसे लोग ट्रैप करते हैं उनको। और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से वहाँ पे वो लाइक अनफोल्ड करता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल आपके स्टॉप लॉस के आसपास ही आ गया वो, लेकिन इवेंचुअली आप उस चीज़ को देखो कि अगर आपका मोटिव है यहाँ पे तो उसे वो टैग नहीं कर सकता। ये देखो टैग नहीं किया, तो अगर वो टैग कर दिया तो मोटिव ही नहीं ना, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन वैसी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे देव मेरी तो आइडेंटिफिकेशन इतनी अच्छी है नहीं, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर मुझे इतना समझ में ही नहीं आता, वेव थ्योरी तो सर के ऊपर से जाता है, जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन है वो वेव थ्योरी सिखाने की बजाय कंफ्यूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस सब का सलूशन इतना है कि इस चैनल पर आओ, ये एक सीरीज़ देख लो, यहाँ पर हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और देखना है कि लाइक वेव थ्योरी आपके लिए क्या कर सकती है, तो एक मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अपनी वेबसाइट पे आओ, एक फ्री मास्टर क्लास है, पैसा तो छोड़िए, फ्री मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो भी फॉर्चून मैंने क्रिएट करा है या फिर जो पब्लिकली मैं एंटिसिपेट करता हूँ। लाइक एक 1 CR का पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया होगा मोस्ट प्रॉब्ली कि 1 CR का पोर्टफोलियो, तो ये जो नंबर है यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे हूँ, ये सभी कंसेप्ट को तो फॉलो कर करके पहुँचा हूँ। माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इसी तरीके से बनेगा तभी तो वहाँ पहुँचेंगे हम, नहीं तो वही 90% में फंस के रह जाएंगे, राइट। तो ये जो वेव थ्योरी है मास्टर क्लास पर, राइट सॉरी हाँ, ये जो मास्टर क्लास है वेव थ्योरी पर, इसका साइन अप आप ये वेबसाइट पर आकर कर सकते हो, फ्री है, आपको लिंक मिल जाएगा विदिन 24 आवर्स में। एनीवेज, सो ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग एंड रूल्स वहाँ से ले सकते हो, आपको बेसिक रूल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा एक ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व वैसे होगी। दूसरा जो प्रॉब्लम था कि इस सोल्यूशन का क्या करें जो नेक्स्ट ट्रेड है। अब जब देखो तुम मार्केट में कोई भी कंसेप्ट समझ लो, कोई भी कंडीशन समझ लो, कोई भी थ्योरीज पे काम कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी हर ट्रेड चल जाए, ठीक है। लेकिन जिन कंसेप्ट पे मैंने आपके साथ आज बात की है, जिन कंसेप्ट को मैंने सुधारा है आज आपके लिए, अब पहले ध्यान दो, ये सेशन शुरू करने से पहले लोड गया था, जहाँ पैसा बन सकता था वहाँ बन नहीं रहा है, जहाँ डायरेक्शन ठीक था लेकिन एंट्रीज ठीक नहीं थी, और जहाँ पर लॉस कर रहे थे वहाँ लॉस होना ही है। गलती से जहाँ प्रॉफिट हो सकता था वहाँ प्रॉफिट को काट दे रहे हैं, है ना, और जहाँ एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे 1:2 ही आ रहा है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ इसी ट्रेड पर पूरा का पूरा भार था ये इन सबको संभालने का। ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे देश में सिर्फ 5-10 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं,
140 करोड़ लोगों का भार उठाते हैं, राइट। लाडली बहन योजना, ये योजना सब वही इन्हीं के फंड्स पे तो चल रही है, राइट। तो वैसे ही ये जो ट्रेड है ये आपका भार उठा रही है इन सब के लॉसेस को। जहाँ पैसा बन सकता था वहाँ भी लॉस कर रहा है, उनका ही ये उठा रहा है। तो इवेंचुअली इन नटशेल आप देखो इंडिया का क्या सिचुएशन आज की तारीख में। हम नेट जो हैं इम्पोर्टर हैं। अगर ग्लोबल टर्म्स में बात करें तो हम लोग ना जो सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो ठीक है, लेकिन जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही आपका ये इसका भी अगर आप नेट निकालोगे तो ना नेट आप 90% की कैटेगरी में जाओगे और नेट आप लॉस में आ जाओगे। उस दिन प्रॉफिट में आ सकते हो, उस वीक प्रॉफिट में आ सकते हो, उस मंथ प्रॉफिट में आ सकते हो, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू लूज दैट ऑल। और जब वो लूज़ करोगे तो होगा क्या, मैं बताता हूँ। जहाँ सीखने को कुछ मिल सकता था वहाँ कुछ सीखे नहीं, कैपिटल अब वाइप आउट हो चुकी है और अब रास्ता पता नहीं। तो बेटर ये है कि यहीं कहीं पर आप अगर सही रास्ते की तरफ चले जाओ तो बहुत अच्छे से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल या ट्रेडिंग जर्नी को मैनेज कर सकते हो, राइट। तो वो एक कंसेप्ट है। तो जब ये वीडियो ख़त्म हुआ तो हुआ क्या, जहाँ प्रॉफिट हो सकता था, राइट, वहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया। ये अवॉइड नहीं कर सकते आप, मान के चलो होगा तो कोई ना, स्टॉप लॉस देके बाहर निकल जाना। और बाकी की चीज़ों में बड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है, जहाँ जहाँ बड़ा प्रॉफिट हो सकता है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ब्रेक इवन तक की ये जो ट्रेड्स है वो भी आपकी चलती रहेंगी। तो इन नटशेल जर्नी तो देखो ऐसी चलती रहेगी, ये तो मार्केट का नेचर है, गेम है, गेम ही यही है। अगर स्टॉप लॉस से डर लगता है तो मार्केट में काम ना ही करो तो अच्छा, वो तो जाने ही है, राइट। क्योंकि रिस्क है तभी तो आप वहाँ पे रिवॉर्ड ले पाओगे, वरना किस काम का। एक हर्षद मेहता का डायलॉग भी था, रिस्क है तो इसके टाइप का, राइट। तो वो फैक्ट है, भाव भगवान से, ये सब चीज़ें फैक्ट हैं। अगर आप इन्हें साइकोलॉजी की टर्म्स में देखोगे ना तो ये मजाक में नहीं बोली गई हैं ऐसी चीज़ें। अगर आप रिस्क लोगे तभी तो आपका रिवॉर्ड बनेगा, लेकिन रिस्क कैसे लेना है, मैनेज कैसे करना है, ये सब कुछ अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी अगर आपको वेव थ्योरी और उन कंसेप्ट पे और भी डिस्कशन करना है तो चैनल को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।